खुदा आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ। तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे हिरन पानी को। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ। तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे हिरन पानी को। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ। तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे हिरन पानी को। आया हूँ मैं तेरे पास लेके अपना बोझ। तू ही मेरे दिल की प्यास जैसे हिरन पानी को। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा चलता हूँ मैं तेरे साथ, मसला हुक्म को। लौटना चाहूँ ना क्योंकि तू ही मेरा दोस्त। चलता हूँ मैं तेरे साथ, मसला हुक्म को। लौटना मैं चाहूँ ना क्योंकि तू ही मेरा दोस्त। मेरा यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मेरे यीशु तुझसे दुआ है, छोटी सी मेरी इल्तिजा है। मैं रहूं संग तेरे, तू रहे संग मेरे, सिलसिलाए जिंदगी। धन्यवाद हो यीशु, तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है। मेरे खुदा जब भी मैं पुकारूं, तू यहाँ पे है,
यीशु तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। जब भी मैं पुकारूं तू यहाँ पे है, तू यहाँ पे है मेरे खुदा। शिभाला रगस्य अंधेरे भाला रिमाला मानगा शेखेले भारावा। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। 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 अभिषेक से तू भर दे हमें, कर बड़े अद्भुत काम। अभिषेक से तू भर दे हमें, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई का, लाखों आत्माएं दे। पवित्र आत्मा तू अगुवाई का, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजारों। इतने दिन मैंने तेरी सेवा की, आगे है आशीष हजारों। तोड़कर मुझको तू उपयोग का, इनकार मुझको तू ना कर। तोड़कर मुझको तू उपयोग का, इनकार मुझको तू ना कर। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। अभिषेक से तू भर दे हमें, कर बड़े अद्भुत काम। अभिषेक से तू भर दे हमें, कर बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई का, लाखों आत्माएं दे।
अभिषेक से तू भर दे हमें, कार बड़े अद्भुत काम। पवित्र आत्मा तू अगुवाई का, लाखों आत्माएं दे। पवित्र आत्मा तू अगुवाई का, लाखों आत्माएं दे। अभिषेक तूने दिया, प्यासे दिल से करता दुआ। 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 शिभाला रामाला राम रे थेले बाला बाशे घेरे बाला बाला रिभाला माशे घेरे बाला बाला शिभाला राम स्वामी। थैंक यू सो मच सिस्टर स्मिता। आज की सुंदर आराधना के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। खुदा आपको बहुत आयु से आगे लेकर जाए सेवकाई में। और आगे कुछ जरूरी अनाउंसमेंट है। प्रत्येक मंगलवार को लॉक इन मीटिंग होती है, जिसका टाइम 7:30 से 8:30 है। आप सभी उसमें जुड़ने का प्रयास कीजिए। और हर एक शुक्रवार को हमारी बाइबल स्टडी होती है, जिसका टाइम 7:30 से 9 बजे। आप सभी उसमें भी जुड़ने का प्रयास कीजिए, प्रभु के वचनों में आगे बढ़िए। और इसके बाद अब टाइम है वचन का। और हमारे बीच में आज पास्टर नीडल जॉनसन है, जो प्रभु के दास बंसवाड़ा बठिंडा में प्रभु की सेवा कर रहे हैं। काफी सालों से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। आगे का टाइम मैं पास्टर जी को हैंड ओवर करना चाहती हूँ। ओवर टू पास्टर। Pastor, you are not audible. हालेलुया, आमेन जीसस। हाथ उड़ाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। एक सुंदर समय परमेश्वर में दिया है प्रभु का हजूरी में आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए। आमेन, हालेलुया, मैं जीसस, हालेलुया। इस सुंदर मौका के लिए मैं परमेश्वर का महिमा करता हूं। जो भी हमें इस माध्यम से, सूम माध्यम से हमारे बीच में जुड़ा है, सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम पे जय मसीह की। हमें इस आराधना, इस वचन आपका लाइफ में आशीष का कारण बनने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन, हालेलुया, ओ जीसस, हालेलुया। थोड़ी समय हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर का उपस्थिति में बैठेगा। आमेन। हर एक की जिंदगी में आज परमेश्वर काम करना है। हालेलुया। आज का मनन के लिए हम एक वचन पढ़ेगा। पुराना नियम में जेरमिया नबी का पुस्तक, जेरमिया नबी का पुस्तक, उसका 29 अध्याय। आमेन, हालेलुया। 29, आमेन, हालेलुया। उसका 11वीं वचन 11, 29 वर्स 11। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है हम्म, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ कि वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं।
और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन, हालेलुया। यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आमेन, हालेलुया। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय में करता हूं, हालेलुया, परमेश्वर का वाणी है। आमेन, हालेलुया। जब ये वचन बताने का समय पर, हालेलुया, बहुत परेशानी के बीच में परमेश्वर का जन गुजरने वाला समय है, लेकिन परमेश्वर की यह वाणी है, आमेन, हालेलुया, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारा विषय में करता हूं। परमेश्वर का बड़ा योजना आपके ऊपर है। हमें कितने लोग विश्वास करते हैं हमारे ऊपर परमेश्वर का योजना है? हालेलुया। वो तुम्हारा हानि के लिए नहीं है, कुशल की है। आमेन, हालेलुया, कुशल की है। आमेन। यहां पे बैठने वाला हरेक के ऊपर परमेश्वर की योजना है। हमें, हालेलुया, कहां से शुरू करना है, किस प्रकार चलना है और कैसे फिनिश करना है, मेरा परमेश्वर जानता है। हालेलुया। आपका लाइफ कैसे फिनिशिंग पॉइंट में ले जाना है, क्या है आपका डेस्टिनी, ये सारे बात मेरा परमेश्वर जानता है। आज प्रभु के लिए एक अच्छा धन्यवाद कहेगा। मैं धन्यवाद करता हूं मेरे ऊपर जो परमेश्वर का जो प्लान के लिए, परमेश्वर का जो बुलाहट के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आमेन, हालेलुया। जब मैं आमेन, हालेलुया, 20 साल पहले केरला छोड़कर, आमेन, मैं पास्टर बनने के लिए नहीं आया। हालेलुया। मैं एक मुझे एयरफोर्स में मेरा, आमेन, हालेलुया, भर्ती हुआ। एयरफोर्स में मेरा एनरोलमेंट हुआ। उसके वजह से मुझे नॉर्थ में आना पड़ा, और मैं पंजाब के बारे में मैं बस जनगण मन गीत स्कूल में गाने के समय पर पंजाब के बारे में जानता हूं, उससे ज्यादा कोई जानकारी मुझे पंजाब के बारे में नहीं था। और आगे जब मैं पंजाब में 2009 पे आया तब बठिंडा के बारे में बिल्कुल मैं अनजान था, लेकिन परमेश्वर मुझे इस जगह पर बठिंडा में, और जो मैं यहाँ पे गांव में, परमेश्वर मुझे आकर यहाँ पे एक सेवकाई के लिए, मैंने एक पास्टर के तौर पर प्रभु चलाने के लिए प्रभु मुझे लेकर आया। बोलने का मतलब 20 साल पहले घर छोड़ने के समय पर मैं पास्टर बनने के लिए नहीं आया, और मेरे प्लान में कुछ भी नहीं था, और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था उस समय आज मैं जो काम कर रहा है इसके बारे में मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, लेकिन परमेश्वर मुझे यहां पर लेकर आया। आमेन, हालेलुया। ये कब सोचने के समय पर मैं खुद हैरान हो जाता हूं, खुद मैं आश्चर्य हो जाता हूं कि मैं किस प्रकार परमेश्वर मुझे बदला है। आमेन, हालेलुया। मैं जब आमेन सर्विस में भर्ती होने का समय केवल 18 साल का था, और 18 साल में आमेन एक नौजवान के मन के अंदर, नहीं तो टीनेज के मन के अंदर क्या है वो ही मेरे अंदर था, और मुझे जैसे जॉब मिला मैं बड़ा उत्साहित था। परमेश्वर मुझे एक अच्छा काम मिला है, और कभी मैं सेवकाई के बारे में नहीं सोचा, कभी ना मैंने कभी गवाही दिया है। आपके आपसे भी बहुत पीछे रहने वाले एक व्यक्ति था, कभी मैं किसी से सामने आकर बात ही नहीं किया, कभी ना मैं स्टेज में बात किया और किसी से पब्लिक स्पीकिंग किया, कुछ नहीं किया। और मैं बेसिकली इंट्रोवर्ट था कि मैं अपने आप को अंदर रहने वाला, ना मैं घर के अंदर भी इतना बात नहीं करता था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मुझे चुना आज परमेश्वर का सेवकाई के लिए 20 साल के बाद, जब परमेश्वर जो जगह पर प्रभु मुझे लेकर आना था वहां पे परमेश्वर मुझे लेकर आया। मेरे ऊपर परमेश्वर का एक प्लान था, मेरे ऊपर परमेश्वर की एक योजना था। केरला से यहां तक प्रभु मुझे लेकर आया।
हमें केरला से पंजाब में आना बड़ी बात नहीं है, लेकिन केरला जैसे एक जगह से और इस बठिंडा जगह में आकर रहकर अपना सारे सारे चीज को, वहां का जो सिस्टम को छोड़कर यहां पे आकर रहना और यहां का खाना पीने का व्यवस्था और यहां का क्लाइमेटिक प्रॉब्लम, हर एक चीज में हमने यहां पे स्ट्रगल किया। लेकिन एक बात समझ लो, यहां पे रहने के लिए परमेश्वर ऐसे कृपा किया, ऐसे अनुग्रह किया। हमें परमेश्वर का एक ही योजना है, यहां पे प्रभु मुझे लेकर आया। आज परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर होने के लिए, परमेश्वर का, अगर तेरे ऊपर परमेश्वर का प्लान है, परमेश्वर का अनुग्रह भी तेरे ऊपर है। आज मेरे मैसेज का हेडिंग है, ऐसे मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम परमेश्वर का प्लान में है, अगर तुम परमेश्वर का योजना में है और परमेश्वर का अनुग्रह भी तुम्हारे ऊपर है। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। दूसरा भाषा में बताएगा तो आमेन, अगर परमेश्वर का प्लान तुम्हारे ऊपर है, उस प्लान के मुताबिक तुम रहता हो कि परमेश्वर खुद तेरा साथ रहेगा। आमेन। परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर है, इसके मतलब प्रभु तेरे साथ है। जहां हो वहां परमेश्वर तेरा साथ रहेगा। जहां तुम्हें बात करना हो, जहां तुम जाना हो, जहां पे तुम रहना हो, वहां परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारा साथ बने रहेगा। खुद परमेश्वर खड़ा होगा। आमेन, हालेलुया। तो 18 साल का उम्र में सर्विस में एनरोलमेंट होकर मैं नॉर्थ में आने के समय, मेरा फर्स्ट पोस्टिंग आगरा में था। आमेन, हालेलुया। जब मेरे साथ पढ़ने वाले किसी का नौकरी नहीं लगा है, जब मैं यहां से छुट्टी जाता है, लीव जाता है, सारे पढ़ता है वहां पे, और मैं उनके सामने बहुत शाइन किया। आमेन, क्योंकि बचपन में परमेश्वर मुझे एक जॉब दिया और उसमें जब मेरे साथियों ने, जो फ्रेंड सर्कल है, वो सारे पढ़ने के समय पर मैं कमाया, कमाने के बाद उसको आमेन बड़ा लैविशली यूज करने के लिए, और जब छुट्टी जाता है तो बहुत मौज मस्ती करने के लिए, और आमेन इसलिए सबके सामने मैं बड़ा हीरो था। आमेन। लेकिन कुछ समय आमीन इस संसार की अभिलाषा के अनुसार मैं अपने जिंदगी आगे बिताने के समय परमेश्वर मुझे दिया हुआ आशीष, परमेश्वर मुझे दिया हुआ ब्लेसिंग को सब कुछ मैं भूल गया था। और बाद में परमेश्वर का एक सेकंड आमेन एनकाउंटर, सेकंड मुलाकात प्रभु मेरे साथ किया, उसी से परमेश्वर मेरे जिंदगी को घुमाया। आमेन। तो मैं बोलने का मतलब, मेरे ऊपर परमेश्वर का एक प्लान था और मैं खुद उसको अपना जिंदगी के निर्णय लेकर अपना जिंदगी को अपना इच्छा के अनुसार जीने के लिए शुरू किया, इस संसार की इच्छा के अनुसार जीने के लिए शुरू किया। लेकिन आमेन एक पॉइंट में जब आकर, जब ऐसे एक जगह, ऐसे एक समय आया, कोई इस दुनिया तुम्हारा साथ नहीं देगा, ऐसे एक समय आएगा। मेरे जिंदगी में ऐसे था, ना मेरा परिवार वाला, ना मेरा संसार, ना मेरा साथियों, ना मेरा जॉब, ना मेरा इस दुनिया का कोई भी ऐसे एक जगह पर मेरा साथ नहीं था। मेरे लाइफ में पूरी रीति में निराशा से भर गया था और जिंदगी को जीने की इच्छा भी खत्म हो चुका था। इस प्रकार हमें हर जगह पर सारे उम्मीद जब टूटा, जब सारे भरोसा जब टूटा, उस समय परमेश्वर का मुलाकात मेरे साथ हुआ। आमेन। आज तुम अकेला हो, आज तो आमेन हालेलुया, जो परेशानी से तुम बीत रहा हो सकता है तुम्हारे जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है बचने का, कोई निराशा में होगा। मैं आपके एक बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु तुम्हारा आमेन होप है, द आमेन हालेलुया, महिमा के आशा प्रभु यीशु मसीह तुम में बने रहता है।
आज तुमने कितना भी बड़ा परेशानी में गुजर रहा हो और तुम्हारे साथ कोई नहीं हो, तुम समझ लो प्रभु यीशु मसीह है। अगर उसके ऊपर तुम भरोसा रखेगा, तेरे जिंदगी आमेन दोबारा जीवित होना शुरू हो जाएगा, दोबारा आस्था से भरना शुरू हो जाएगा, दोबारा आमेन हालेलुया ब्यूटीफुल होना शुरू हो जाएगा, दोबारा कलरफुल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यीशु तुम्हारा जिंदगी में आया है। आमेन हालेलुया। तो आज आमेन हालेलुया, जो नौजवान मुझे सुन रहा है, आपका लाइफ में आप सोच रहा होगा मेरा सुनने के लिए कोई नहीं है, मैं आमेन बड़ा निराशा में हो, मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चले गया और मेरा माँ बाप मुझे नहीं सुनता है, मेरा बात नहीं मानता है, मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु यीशु तुम्हारे लिए है, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे विषय में कार्य करेगा। आज तुमने जो कुछ इस संसार में देखा है सब नाश होने वाला है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर पड़ा हुआ यीशु मसीह का वचन जो है, जो बीज जो परमेश्वर की ओर से गिरा है, जो तुम्हें परमेश्वर को संतान बनाया गया है, उस बीज तुम्हें जीवित रखेगा। आमेन हालेलुया, आमेन हालेलुया। तो तेरे ऊपर परमेश्वर का बड़ा प्लान है। हालेलुया। कितने लोग आज से प्रभु की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है? कितना लोग चाहता है कि मैं आमेन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीऊंगा? आमेन हालेलुया। कितने लोग चाहता है मेरे ऊपर परमेश्वर की इच्छा क्या है, प्रभु मेरा भविष्य को कैसे प्लान किया है? कितने लोग चाहता है जानना? कितने लोग चाहता है? मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्रिश्चियन लाइफ के बारे में बताना चाहता हूं। आमेन। रोज हम बाइबल पढ़ता है, हमें रोज हम प्रचार सुनता है। आमेन हालेलुया। आपका जिंदगी के ऊपर परमेश्वर का क्या प्लान है, परमेश्वर का क्या योजना है, और आपका जिंदगी को कैसे परमेश्वर बनाना चाहता है, वो आप जानना चाहता है क्या? अगर आप जानना चाहता है तो आज से आप बाइबल खोलना। आमेन हालेलुया। और परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना रखना, प्रभु मेरे ऊपर आपका इच्छा क्या है? हालेलुया। आमेन। मैं आपको दो तीन प्रैक्टिकल बात कहना चाहता हूं। हालेलुया जीसस हालेलुया। मैं आपके पहले बात में एक गवाही देना चाहता हूं। मेरा जिंदगी में मुझे एक अच्छा नौकरी था। आमेन हालेलुया। लगभग आमेन मुझे अपने फैमिली को सेट करने के लिए बहुत अच्छा तनख्वाह के साथ एक नौकरी था। मैं उसको छोड़कर आमेन इस गांव में प्रभु के सेवकाई के लिए अगर निकल रहा है, निकल गया, तो उसके पीछे परमेश्वर का एक काम है। हालेलुया। नहीं है तो परमेश्वर के ऊपर मेरा कुछ आमेन हालेलुया उत्साह है, नहीं तो प्रभु मेरे साथ कुछ किया है इसलिए मैं ये काम किया है। अगर इस संसार की ओर देखेगा, नहीं तो इस नॉर्मल लाइफ में अगर जाएगा तो मैं अपना नौकरी भी आगे ले जाएगा, और मैं सर्विस में रहते रहते मैं प्रचार करता था और सेवकाई करता था, और इस काम को मैं बहुत अच्छा से आगे भी ले जा सकता था। लेकिन परमेश्वर का कुछ योजना मेरे ऊपर है। मैं जैसे उसको पहचान लिया, मैं अपना नौकरी छोड़कर सेवकाई में मैंने सेवकाई के लिए परिपूर्ण समय समर्पण किया। आमेन हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई भी अगर मसीह यीशु का सेवा करना चाहता है, पौलुस कहता है तुमने अगर मसीह यीशु का सेवा करता है, तुम उत्तम उत्तम कार्य करने के लिए आया है। आमेन हालेलुया। तो ये उत्तम बात है। आमेन। जो भी अध्यक्ष स्थान के लिए आमेन तैयार होता है, वो उत्तम बात को वो चाहता है। हालेलुया। तो ये एक उत्तम बात है परमेश्वर का सेवकाई करना। आमेन। मेरा सेवकाई का पहले जो इनिंग्स ये बता सकता है, नहीं तो पहले जो भाग मैं मेरा काम के साथ सेवकाई किया था। आमेन हालेलुया। यीशु मेरे जिंदगी में जब यीशु का मुलाकात हुआ, तो मुझे ऐसे अंदर एक प्रेरणा आया कि आमेन मुझे सबसे सुसमाचार बांटना है। आमेन हालेलुया। उस समय मुझे अच्छी तरह से
हिंदी बोलने नहीं आता है, अच्छी तरह से मैं गवाही नहीं दे सकता, इवन मैं एक प्रार्थना तक नहीं कर सकता हिंदी में, ना तो मलयालम में। आमेन हालेलुया। मैं आमेन हालेलुया गीत नहीं गाने नहीं आता, और किसी के सामने खड़ा होकर बात नहीं कर सकता। आमेन। मुझे लग रहा है मेरे से अच्छा आप लोग होगा। आमेन। आप लोग चर्च में गवाही देता होगा, आप लोग अगर समय मिला होगा तो 2-3 वचन भी आप बांट सकता है, मैं भी आप हमें बाथरूम में सॉन्ग भी गाता होगा। हमें हालेलुया, चाहे वो कोई भी सिंग, मेरे अंदर ये बिल्कुल कुछ नहीं था। हमें हालेलुया। लेकिन ऐसे एक व्यक्ति को परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल कर सकता है। हमें हालेलुया। मेरे अंदर जो आमेर, आप जैसे गीत गाना है तो गीत को समझने के लिए एक बीट होना जरूरी है, समझ में आए? बीट, आमेन, रिदम, आमेन हालेलुया, हालेलुया। वो चीज मेरे अंदर नहीं था। आमेन हालेलुया। मेरे डैडी कहता था कि तुम, हमारे घर पे फैमिली प्रेयर होता था। आमेन हालेलुया। वो बचपन से हमारे घर पे फैमिली प्रेयर, हालेलुया। तो मैं जब गीत गाने के लिए अगर सॉन्ग बुक निकाल देगा तो मेरे डैडी कहेगा तुम नहीं गाना, वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आज मैं अपना कीबोर्ड बजा सकता हूं, मैं एक वर्शिप टीम को लीड किया, और परमेश्वर मुझे इस सारे चीज का कृपा मेरे अंदर डाल दिया। आमेन हालेलुया। खुद मैं आश्चर्य करता हूं कि पिच क्या होता है, और आमेन हालेलुया बीट क्या होता है, कोड क्या होता है, कुछ नहीं पता था। आमेन। लेकिन परमेश्वर का समय पर परमेश्वर मुझे उसके अंदर आमेन हालेलुया प्रवेश कराया, और प्रभु मेरे अंदर एक ट्यून डाला, उस ट्यून के साथ मैं इसके साथ रेस्पॉन्ड करना शुरू हो गया। आज तुम शून्य होगा, उस शून्य स्थिति में मेरे परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। आमेन हालेलुया। आज आपको कोई खूबी नहीं होगा। आमेन। आप बोल रहे कि मेरे से नहीं होगा, कोई बात नहीं, वहां पे परमेश्वर का निग्रह काम करता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके कॉलेज में, आपके जॉब में प्रभु तुम्हें इस्तेमाल कर सकता है। आमेन हालेलुया। तो मेरे अंदर बड़ा बड़ा आमेन इच्छा यह था कि मुझे सबसे सुसमाचार बांटना है। मैं उसके लिए रास्ता ढूंढा। मैंने क्या किया, मैंने मेरा कुछ पैसे लेकर कुछ ट्रैक्ट पर्ची बनाया कि जो मैं लोगों को बता सकता है, वो हिंदी में मलयालम में लिख दिया। किसी पास्टर का बेटा उसको मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया, बाद में वो पंजाबी में भी ट्रांसलेट हो गया। मैं इसको सबको, जैसे मेरा काम खत्म होता है, मैं ड्यूटी के बाद इसको बांटने के लिए जाता था, और मैं एयरफोर्स स्टेशन के अंदर बांट लिया था पूरा, और रेलवे स्टेशन में बांट लिया, गांव में जाके बांटना शुरू हो गया। और मेरे अंदर एक ही मोटिव था कि मुझे सबके पास यीशु मसीह का सुसमाचार पहुंचाना है। वो तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन जो पढ़ेगा उस ये ट्रैक्ट के हिसाब से, ये पर्ची के अंदर जो लिखा है वो समझ में आएगा। इस प्रकार जहां जहां मैं जाएगा मैं पर्ची लेकर जाता था। जब मैं छुट्टी जाने के समय ट्रेन में मैं बांटता था, नहीं है छुट्टी के जैसे ड्यूटी के आने के बाद रेलवे स्टेशन में जाके जो भी ट्रेन आता है उसके अंदर बांटता रहता था। तो मेरे अंदर ये आशा है कि सारे यीशु के बारे में जानना है। हमें हालेलुया। मुझे पता नहीं इतना बड़ा चाह, डिजायर मेरे अंदर कैसे आया। मैं आपको बताना चाहता हूं, फिलिपिया कलीसिया के लिए पत्रिका लिखने के समय हमें प्रेरित पौलुस ने इसे लिखा है, पहले अध्याय का 6वां वचन में, हमें तुम में एक अच्छा काम का आरंभ किया। कोई पढ़ सकता है? फिलिप फर्स्ट चैप्टर उसका 6वां वचन हिंदी में। मुझे इस बात का भरोसा है कि हाँ, जिसने तुमसे अच्छा काम आरंभ किया है तुमसे वही उसे यीशु मसीह के हाँ पढ़ो हाँ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। आमेन। देखो, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है, आज आप समझ लो, हमें तुम्हारे में एक अच्छा काम का आरंभ किया है। हालेलुया। एक्चुअली हम लोग बार बार ये सुना है, तुमने गलती किया है, तुमने हमें झूठ है, तुम ये काम तुम क्यों करता है, हमेशा हम नेगेटिव सुनकर आया है।
हमें हमेशा लोग हमारे बुराई को दिखाया, बुराई को बोला है, गलतियों को दिखा के आया है। आज मैं आपको एक पॉजिटिव बात कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन में तुम्हारे बारे में जो लिख कर रखा है वो ये है, तुमने अच्छा काम आरंभ किया, वो वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कौन आरंभ किया है? तुम्हारे अंदर अच्छा काम का परमेश्वर आरंभ किया है। हमें हालेलुया। आज आप ये समझ लो, तुम्हारे अंदर परमेश्वर एक अच्छा काम का आरंभ किया है। हमें हालेलुया। ओ शंधरे विकदन बलबस्य अंदर है। आप समझ लो, मेरे अंदर एक अच्छा काम को कौन? परमेश्वर ने आरंभ किया। मसीहा के यीशु मसीह के दिन तक, मतलब यीशु मसीह का आगमन में उसी समय तक वो पूरा करेगा तुम्हारे अंदर, हमें वो पूरा करेगा। हालेलुया। आप समझ लो, तुम अपूर्ण नहीं है, अब आज तुम परिपूर्ण होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि तेरे अंदर एक अच्छा काम का आरंभ हुआ है। हमें मेरा लाइफ उसी दिन से घूम गया था। हमें मेरा दिमाग में सीधा लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाना है। हालेलुया। मैं हमेशा ये सोचता रहता था, किस प्रकार मैं लोगों को मुझे जाना हुआ यीशु को बता सकता है। हमें हालेलुया। इस प्रकार सुसमाचार बांटने के लिए मैं बहुत आगे लगा। मैं जहां पे काम करता था, मेरे साथ में ऐसे कोई नहीं है कि सुसमाचार नहीं सुना है। अब समझ लो, मैं एक टेक्नीशियन था एयरफोर्स में, मेरे साथ काम करने वाले सारे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे चर्च में आया, सारे उद्धार पाए, लेकिन ये मैं बता सकता है, सारे यीशु मसीह का सुसमाचार सुना है। कितने लोग आज इस चैलेंज को ले सकता है? तुम जहां पे हो, सब यीशु मसीह का सुसमाचार सुनना चाहिए। हमें हालेलुया। कुछ समय के बाद परमेश्वर लेवल चेंज करना शुरू किया। हमें धीरे धीरे मैंने चर्च में प्रचार करने के लिए, चर्च में प्रार्थना करने के लिए, चर्च में आमेन कामों में परमेश्वर का दास मुझे इन्वॉल्व करना शुरू किया। मैंने अपना काम छोड़कर चर्च में आना शुरू हो गया। मैं अगर ड्यूटी जाना है तो एक्स्ट्रा ड्यूटी करके मैं चर्च में आने लगा। इस प्रकार मैंने 2 साल एक्स्ट्रा नाइट ड्यूटी किया, संडे आराधना के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी किया, फ्राइडे शुक्रवार का उपवास प्रार्थना के लिए एक्स्ट्रा ड्यूटी किया, कॉटेज मीटिंग के लिए। इसी प्रकार एक्स्ट्रा ड्यूटी करके मैं अपना समय निकालकर परमेश्वर का हजूरी में आने लगा। 2 साल के बाद प्रभु मुझे हमें चिन्ह और चमत्कार का सेवकाई के द्वारा इस्तेमाल करना शुरू किया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, किसी परमेश्वर के दास का अधीन में रहकर और अपना समय निकालकर परमेश्वर के कामों को तुम आगे रखना है तो मैं बताना चाहता हूं, जल्दी प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं उसको बताना चाहता हूं, प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे कि नहीं है। मैं आपको एक टेस्ट बताना चाहता हूं। आमीन, है ना। एक सवाल है, प्रभु कैसे मतलब प्रभु मुझे इस्तेमाल करेगा कि नहीं है। आमीन, एक बड़ा सवाल है। हालेलुया। शंदरा रिमनगर शंदरे। आमीन, हालेलुया। आपका माइंड में क्या चलता है, आपका सोच में क्या चलता है, उसके अनुसार परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। अगर आपके दिमाग में मुझे एक अच्छा सेवकाई करना है, मुझे प्रचार करना है, लोगों के पास सुसमाचार पहुंचाने के लिए, प्रभु जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। हमें आज सुबह उठकर आपने क्या किया? हमें सुबह उठकर आप अपने कामों में बिजी है कि सबसे पहले प्रार्थना और बाइबल में आया। आप समझ लो, परमेश्वर के लिए तुम आगे रखना शुरू करेगा, आपका लेवल चेंज हो चुका है। हमें हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, जिस समय से प्रभु मेरा जिंदगी में आया, उसी समय मुझे प्रार्थना करना नहीं आता था, लेकिन मैं लिस्ट लगाकर प्रार्थना करना शुरू किया। हमें 5 बजे से 5:30 बजे तक मैं प्रार्थना करता था। 5:30 बजे से 6 बजे तक मैं बाइबल पढ़ता था। मैं बोलो बेबी बिलीवर। हमें जब मैं विश्वास में बच्चे था। हमें हालेलुया।
तो 1 घंटे में एक मेरा लाइफ में पहले जो घंटा जो मैं परमेश्वर के लिए छोड़ दिया, उसके बाद अपना काम करना शुरू करता था। हमें धीरे धीरे मुझे ये बाइबल में इंटरेस्ट आने लगा। मैंने 3 महीने के अंदर पूरा बाइबल पढ़ लिया। हालेलुया। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, कितना लोग आप लोग पूरा बाइबल पढ़ा है? आप मसीह में है, आप विश्वास में है, आप क्रिश्चियन हो, आपको पूरा बाइबल पढ़ना चाहिए। कैसे आप पढ़ सकता है? ये भी आपका सवाल। आपके पास एक प्लान होना चाहिए और रीडिंग एक कंसिस्टेंसी है और एक स्थिरता के साथ आपको पढ़ना है। कुछ लोग बाइबल पढ़ता है, 1 दिन पढ़ेगा, 3 दिन पढ़ेगा, 5 दिन पढ़ेगा, फिर छूट जाता है। लेकिन आप स्थिरता के साथ अगर बाइबल पढ़ने वाला हो, परमेश्वर आपका जिंदगी को बदल देगा और प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, आमेन, मैं हर एक साल पूरा बाइबल पढ़ता हूं। पिछले साल मैं 2 बार पढ़ लिया और इस साल में मैं आपको मेरा गवाही दे रहा हूं, मैंने 50% अभी तक बाइबल कंप्लीट हो चुका है। आमेन। तो अगर आप बाइबल के अंदर डेडिकेटेड है, डेडिकेशन है बाइबल पढ़ने में, आपका लाइफ में परमेश्वर बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। इस दिनों में, इस साल 2025 में बहुत सारे पास्टर्स मैंने अपने विश्वासियों के लिए, बिलीवर्स के लिए बाइबल रीडिंग के लिए बड़ा फोर्स दे रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप 3 मंथ्स का प्लान होता है, 4 मंथ्स का प्लान होता है, 6 महीने का प्लान होता है, 1 साल का प्लान होता है। प्लान डाउनलोड करो, आप बाइबल पढ़ना शुरू करो और उसको कंप्लीट करो। प्रभु आपके लाइफ में क्या चमत्कार करने के जा रहे हैं, देख लेना। आमेन, हालेलुया। अभी आप सोच रहे होगा कि मैं, आमेन, हालेलुया, आप सोच रहे होगा कि शबाला रंधरे रिगदा, मैं जो पढ़ रहा है मुझे दिमाग में नहीं आ रहा। आप बार बार जो पढ़ेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। शबाला रंधरे, कितने लोग आज से रेगुलर बाइबल पढ़ेगा? अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ने वाला है, आपका लाइफ में क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है? आमेन, हालेलुया। शमधरे रिगदन वाला बसी अंदरे। अगर आप रेगुलर बाइबल पढ़ने वाला हो, आपका लाइफ में, आमेन, हालेलुया, जीसस, आपका लाइफ में चेंज दिखना शुरू हो जाएगा। आमेन। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे लाइफ में बदलाव देखना है? बाइबल पढ़ने वाला एक व्यक्ति और बाइबल ना पढ़ने वाले एक व्यक्ति का लाइफ आपको दिख जाता है, डिफरेंस आपको दिख जाएगा, फर्क आपको दिख जाएगा। आमेन। अगर आप डेली बाइबल पढ़ने वाला है, वो, आमेन, हालेलुया, मसीह विश्वासी हो, आप रोज बाइबल पढ़ने वाला एक आदत डालना है, हैबिट होना है। आमेन। अगर उसको, उस हैबिट अगर आप बनाया, आप समझ लो आपका लाइफ में बहुत बड़ा एक चमत्कार आप देखेगा। हालेलुया, जीसस। तो आज से एक निर्णय लेना, बाइबल पढ़ना है। तो मेरे लाइफ में मैंने बाइबल रीडिंग को बहुत आगे रखा। धीरे धीरे मैंने मैसेजेस लिखना शुरू किया। मैं कहीं प्रचार करने के लिए नहीं है, लेकिन परमेश्वर जो बात, मुझे बड़ा चाह था कि परमेश्वर बात करेगा तो, आमेन, मुझे सुनना है प्रभु कैसे बात करता है। मैंने बहुत सारे प्रचार में सुना है परमेश्वर बात करता है। आमेन। बहुत सारे प्रचार में सुना है परमेश्वर का आवाज सुन सकता है। मैंने बाइबल के अंदर से परमेश्वर का इच्छा को पता करना शुरू किया। बाइबल के अंदर से परमेश्वर का बातों को समझना शुरू किया। परमेश्वर मेरे अंदर, आमेन, वेड रेवलेशन डाल दिया कि अगर मैं कुछ भी करना हो, मैं बाइबल के अंदर से एक वेड लेकर आएगा, एक वचन लेकर आएगा, तभी उसके बाद करना शुरू किया। आप समझ लो, आपका जिंदगी में आप कुछ भी करने के लिए जा रहे हैं, आप बाइबल खोलकर आप उसके अंदर से एक वचन को ढूंढना शुरू करो, प्रभु आपसे बात करेगा। आमेन, हालेलुया। तो आमेन, रेगुलर जब बाइबल पढ़ने वाला हो,
जरूर आपका लाइफ में परमेश्वर बात करके आपके अंदर बदलाव बताना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक सच्चा मन के साथ परमेश्वर के वचन के सामने हो, प्रभु आपका लाइफ में चेंज लेकर आएगा। परमेश्वर की इच्छा यह है, प्रभु आपका लाइफ को बदलना चाहता है, आपका जिंदगी को प्रभु बदलना चाहता है, आपका सोच विचार को परमेश्वर बदलना चाहता है। अगर आपका सोच विचार अगर बदल गया, आपका लाइफ बदल जाएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका डेस्टिनी बदल जाएगा। प्रभु चाहता है, आमीन, प्रभु ये चाहता है आपका लाइफ बदल जाए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज से बाइबल ऐसे पढ़ना, प्रभु मेरे से बात कर, जीसस, हालेलुया। रेगुलर तो कैसे जीना है, कैसे काम करना है, किस मार्ग में चलना है, वो बाइबल में लिखा हुआ है। एक मसीह विश्वासी मैं और तो कैसे चलना है, क्या काम करना है, किसके साथ रहना है, किस मार्ग पर चलना है, वो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। बाइबल के बिना मसीह जिंदगी नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो बाइबल पढ़ना शुरू करो, बाइबल को प्रेम रखो। जो परमेश्वर को प्रेम रखने वाला बाइबल से प्रेम करता है। अगर आज प्रभु के वचन के साथ एक रिलेशन है, परमेश्वर के वचन के साथ एक प्रेम है, परमेश्वर के वचन के साथ अगर रहता है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ रहता है, प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु से, आमीन, हालेलुया, आमीन, क्या बोलता है, जुड़कर प्रभु के साथ मिलकर रहता है। आमीन, हालेलुया। रोमियो का पत्री 8:28 पढ़ना, रोमियो का पत्री 8:28, 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। देखो वहां पे परमेश्वर का इच्छा को आप देख सकता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो बुलाया गया हो। आमीन। आज मैं और तुम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया गया हो। आमीन, हालेलुया। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हो, तो बुलाया गया हम क्या करता है, हम परमेश्वर से प्रेम रखता है। वो प्रेम रखते हुए उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करती है। आमीन। मेरा मतलब मैं जो ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर को प्रेम रखता है। अब मैं आपसे पूछेगा, कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखता है? कितने लोग परमेश्वर को प्रेम रखता है? आमीन, वेरी गुड, आमीन, वेरी गुड। अब बाइबल उठाकर पढ़कर देखना, परमेश्वर से प्रेम रखने वाला परमेश्वर का आज्ञाओं को मानता है। आमीन। परमेश्वर को प्रेम रखने वाला, परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर है, परमेश्वर को ऐसे आप प्रेम नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर को प्रेम करने के लिए उसके अंदर क्या होना चाहिए? लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर कहता, यीशु ने कहा कि सारे, आमीन, हालेलुया, आज्ञाओं को एक कल्पना में लेकर आता हूं, एक आज्ञा में लेके आता हूं। वो क्या है आज्ञा? जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी सबसे प्रेम करना। मतलब यीशु मसीह का प्रेम क्या है? प्राण देकर प्रेम किया। आमीन। क्या है? जान देकर प्रेम किया। हालेलुया। तो परमेश्वर का इच्छा यह है, तुम भी जान देकर दूसरे के प्रेम रखना है। हालेलुया। मेरा विषय नहीं है, हालेलुया, प्रेम के बारे में इसलिए बोला था कि अगापे लव, आमीन, जो प्रेम के बात कहना चाहता हूं। आमीन। कुछ लोग इस वचन के लिए प्राण देने के लिए तैयार है। आमीन, समझ में आपको? कुछ लोग इसके लिए, परमेश्वर का वचन के लिए प्राण देने के लिए तैयार है।
अब प्रेरितों का काम पढ़ने के समय वहां पे 15 अध्याय में ऐसे लिखा है, हमें पौलोस और बरनबास के बारे में लिखा है, वो प्राण देने तक, प्राण देने के लिए तैयार है, सुसमाचार के लिए प्राण देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो लोग मरने के लिए तैयार था। यीशु मसीह का जो चेले, जो प्रेरित था, सारे आमेन यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ था। आमेन, यूहन्ना को छोड़कर सारे शहीद हुआ। आगे बहुत सारे लोग उत्पीड़न को सामने किया, परसिक्यूशन को सामने किया। आज बहुत सारे लोग आमेन परसिक्यूशन को सामने करता है। आमेन, कि इंडिया में, भारत में बहुत सारे चर्चेस आमेन उत्पीड़न को सामने कर रहे हैं, परसिक्यूशन को सामने कर रहे हैं। पास्टर्स, फैमिलीज, आमेन, उनको बच्चे सारे इस विषय के अंदर गुजर रहा है। आमेन, बहुत सारे जो आमेन हालेलुया 8 जो स्टेट है इंडिया में एंटी कन्वर्शन लॉ, आमेन हालेलुया जो है, उसमें जो 8 स्टेट में हमें यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण लोग जेल में है। हमें पिछले दिन में छत्तीसगढ़ से एक न्यूज आया, हमें 25 साल का एक लड़का, हमें नौजवान, हमें हालेलुया, वो उसको अकेला विश्वास में आया था। वो आराधना के बाद वापस जाने के समय उनको मार दिया। हमें कोई न्यूज बाहर नहीं आया। मैं बोलने के मतलब, विश्वास के लिए आपको प्राण त्याग देने तक आमेन खड़ा होना पड़ेगा। वो समय निकट है। आमेन हालेलुया, चंगाई, चमत्कार, छुटकारे का समय खत्म हो चुका है। आमेन, होगा वो एक साइड में होगा, तो आपको विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। ये रियलिटी है। इसको प्रेम करने वाला मसीह विश्वास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो आज का चर्चेस को, आज का मसीह विश्वासी को अंदर क्या होना चाहिए? आमेन, स्पिरिचुअल बोल्डनेस होना चाहिए कि हमें रियलिटी को सामने करने के लिए। आमेन हालेलुया। तो वो यही वो लोग इस वचन को प्रेम करता हो वही कर सकता है। अगर आप इस वचन के साथ प्रेम है और परमेश्वर से प्रेम करता है और विश्वास में दृढ़ रहेगा, और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम इस विश्वास में दृढ़ता में दृढ़ रहना है। हालेलुया, और इस विश्वास में मजबूत पकड़ना है, और इस संसार की अभिलाषा से, इस शरीर की अभिलाषा से, संसार की लालसा से दूर रहकर और मसीह विश्वास में और वफादारी के साथ अपने जिंदगी को आगे ले जाने के लिए परमेश्वर चाहता है। अगर ऐसे करने वाले को इस अंध समय पर परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। तुम्हारा जरिया लोग बच जाएगा, तुम्हारा जरिया रोगियां चंगा हो जाएगा, बहुत सारे गवाही तुम्हारा जरिया होगा, क्योंकि प्रभु तुम्हें, हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार बुलाया गए हो। तुम्हारा हर बात भलाई के लिए उत्पन्न होगा। हमें मेरे जिंदगी में परमेश्वर ऐसे काम किया, आज आपका सामने है। हमें हालेलुया, नौकरी छोड़कर हमें मसीह के सेवकाई में आया। हमें हालेलुया, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं मेरे फैमिली परमेश्वर का सेवा करता हूं। मेरे बच्चों को मैं ये सिखाता हूं कि प्रभु से प्रेम रखना है, परमेश्वर के वचन को मानना है। आज परमेश्वर के वचन को मानने वाला हो, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने वाला हो, यीशु मसीह का गवाही के लिए अगर खड़ा होने वाला हो, प्रभु उसको शिरोमणि बनाएगा, प्रभु उसका आदर करेगा, प्रभु उसको चंगा कर रखेगा। हमें इस वचन के साथ प्रभु आपको आशीष करेगा। प्रार्थना करता हूं, जो भी इस वचन सुना है, रिमाना शमदरे अल्थुना रिगदन वाला शमदरे, परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए प्रार्थना करता हूं, अद्भुत चमत्कार के लिए प्रार्थना करता हूं। आमीन। मुझे सुनने वाले के लाइफ में परमेश्वर का प्लान